बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्रियम प्राण धन प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी हम बहुत सुंदर वाणी गायन का आनंद लेंगे हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ अंजू सेठी जी के मुखारबिंद से। और एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आया था सुंदर साथ जी, 10-15 मिनट्स उसके सहूर में लगेंगे। उसके बाद हम वो करेंगे और फिर आज खुल के सुंदर साथ जी के भाव, जो सुंदर साथ भाव रखना चाहें जरूर रखिएगा। एक रिक्वेस्ट, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़े से सुंदर साथ जी कैमरा जरूर ऑन कर लीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी अंजू दीदी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबके धाम उद्यम विराज श्री राज जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज ठीक है सोनिया? आवाज ठीक है सोनिया जी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज का वाणी गायन श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 9 में से है। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट नानक सी हो। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट नानक सी हो। प्रेम बान तो ऐसे लगत हैं, प्रेम बान तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख ते कयो। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन विध कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन विध कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई सो तो कोई के कुली में, पर घायल भई सो तो कुलिक कुली में, सो रहत भव सागर पार, सो रहत भव सागर पार। कहाँ भयो जो मुख थे कयो। वाक वाग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग हिंदी से होत रहित। वाक वाग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित। डर सकल स्वामी इनसे डर पत, डर सकल स्वामी इनसे डर पत। यहाँ विद पाइये प्रेम प्रतीत, यहाँ विद पाइये प्रेम प्रतीत। कहाँ भयो जो मुख थे कयो। लगी वाली ओरे कछु ना देखे,
पिंड ब्रह्मांड वा को हैरी नाही, लगी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वा को हैरी नाही। ओ खेलत प्रेम में पार पियासो, ओ खेलत प्रेम पार पियासो, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। कहाँ भयो जो मुख थी कयो, जिन बांधे हैं भवन चोदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी। जिन बांधे हैं भवन चोदे, सोनार हमसे रहत है नारी। दुख में बैठी सुख ले महामती, दुख में सुख बैठी श्री महामती। पार के पार पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी। कहाँ भयो जो मुख थी कयो, जब लग चोट नानिक सी फूट। कहाँ भयो जो मुख थी कयो, जब लग चोट नानिक सी फूट। प्रेम बान तो ऐसी लगत है, प्रेम बान तो ऐसी लगत है, अंग होते हैं टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख थी कयो, कहाँ भयो जो मुख थी कयो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलने में कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा प्लीज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी बहुत मीठी, दिल से निकली हुई, बहुत प्यारी आवाज के साथ, बहुत प्यारी वाणी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री सागर ग्रंथ की ओर चलेंगे। और आज सुंदर साथ के बहुत प्यारे प्यारे भाव हैं। दुष्यंत भैया से शुरू करेंगे या दुष्यंत भैया को बीच में लेंगे, लेट्स सी। आइए सबसे पहले ना आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। एक बहुत प्यारा प्रश्न आया था, यदि हो सके तो सुंदर साथ जी उसमें भी पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बताती हूँ और वो पढ़ के देखते हैं कि प्रश्न आया कहाँ से था। लेट्स सी, बहुत ही सुंदर था। एक टीम की ग्रुप कॉल में मैं पहली बार गई और वहां पे ये डिस्कशन चल रही थी सुंदर साथी। ये देखिए, हमने किया था सागर दूसरा रूहों की शोभा, यानी कि नूर सागर की स्टार्टिंग में ही बहुत सुंदर ये जो 8 सोपान बताए गए थे, 8 भागों में उनको बांटा गया है। मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ सुंदर साथ जी, अच्छे से दिखाई देंगे फिर जी। इस मायावी जगत में आई हुई आत्मा किस प्रकार अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त करती है, उस मार्ग को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे 8 सागर कहते हैं। ये आठों सागर आत्म जागृति के 8 सोपान यानी सीढ़ियां हैं, जिनका वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है। मैं जब प्रश्न पे पहुंचूंगी ना आपको बताऊंगी एक एक चीज को बहुत ध्यान से। वैसे हम ये बहुत बार अब तो पढ़ चुके हैं सहयोगिता की तैयारी करने के लिए, पर एक बार और थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं। परात्म के निज स्वरूप में
जहां, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, जहां वो पूर्ण जागृति की अवस्था में विराजमान है, यानी कि परात्म, जहां वो पूर्ण जागृति की, जब वो पूर्ण जागृत होती है, इस समय वो फरामोशी की अवस्था में है। जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, वो पूर्ण जागृत नहीं है इस समय। वो निस्बत का सागर है जब पूर्ण जागृति के अवस्था में वो होती है। परात्म की अब जागृत अवस्था में भी और थोड़ा एडिशन कर दिया जाए, उसके रोम रोम में जो अथाह इश्क भरा होता है ना, उसको सर्वरस सागर कहते हैं। यानी कि परात्म की जागृत अवस्था में उसके रोम रोम में जो अथाह इश्क के पूर बह रहे होते हैं, उसको सर्वरस सागर कहते हैं। और वो राज्य का स्वरूप है, जो परम धाम में परात्म की जागृत अवस्था में उसके रोम रोम में जो बह रहा होता है ना, वो राज्य का स्वरूप होता है। इसीलिए तो हम उनके तन है सुंदर साथ जी। इसमें मेहर का अनंत जल भरा हुआ है, सरवरस सागर में भी और हमारे रोम रोम में भी सुंदर साथ जी। मेहर का अनंत जल हमारे रोम रोम में बहा करता है। अब ये बड़ा ध्यान दीजिएगा, अर्श दिल में जो स्वप्न अवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सुंदर साथ जी। अर्श दिल में जो स्वप्नावस्था है, वो नीर सागर है। अब ये अर्श दिल कौन सा है जहां पे स्वप्नावस्था है? क्या परम धाम में स्वप्नावस्था हो सकती है? ये कौन सा अर्श दिल है जहां पे स्वप्न अवस्था है और वो नीर सागर है? सुंदर साथ जी बताएंगे कौन से अर्श दिल में स्वप्नावस्था है। सुंदर साथ जी, क्या लगता है? अर्श दिल में स्वप्नावस्था, और उसको कहते हैं नीर सागर। पूर्ण जागृत अवस्था, उसको कहते हैं निस्बत सागर। जागृत अवस्था में भी रोम रोम में इश्क भर दिया जाए, वो सर्वरस सागर। तो ये स्वप्नावस्था कौन सी वाली हुई? हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सोनिया दीदी। मुझे तो इतनी गहराई वाला कुछ नहीं आता, प्रयास करता हूँ। तो अब परम धाम में नींद, स्वप्न जैसे शब्द तो आ नहीं सकते, आने नहीं चाहिए, आते भी नहीं है, क्योंकि वो तो सदा ही चैतन्य और आनंद से भरपूर एक ऐसा चिन्मय स्थान है जहां पर राज्य ही राज्य है। राज्य के जो मारिफत स्वरूप है, उनके हृदय का व्यक्त स्वरूप ही जो हकीकत में हो गया है, वहां पर निद्रावस्था ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, आता नहीं है। लेकिन राज्य ने ऐसी कारीगरी करी कि उनको निद्रा अवस्था में लाए बिना, उनको इस माया में लाए बिना, अपने हृदय पटल पर उनकी दृष्टि फेर कर उनको ऐसा आभास करा रहे हैं कि जैसे वो सब कुछ भूल गई हैं। तो उन परात्म का जो दिल है, उनका नजर है, उसको अपने हृदय पे डलवा कर वहां पर ये फरामोशी का खेल दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो आत्म का दिल बना, यानी कि जो परात्म की नजर है, इस इस आत्म का जो यहाँ काल माया में जिन तनों पे वो दृष्टि आई है, उस हृदय में वो आभास हो रहा है उस फरामोशी का या स्वप्नावस्था का। तो यहाँ पे जो उन सब परात्म जो बैठी है मूल मिलावा में, उनका जो सारा सामूहिक सामूहिक जो दर्शन है, जो मिलावा बैठा है फरामोशी में, वो लग रहा है कि ये नीर सागर है। लेकिन वहां सब कुछ चेतन है, पर उनकी दृष्टि यहाँ इस इस आत्म का जो दिल है, उस पर आकर स्वप्नावस्था महसूस हो रही है। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। हाँ जी, बहुत सुंदर भैया, अति अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुषमा दीदी आपने भी हैंड रेस किया था। सुषमा जी प्रणाम जी। मैंने भी किया था, लेकिन इन्होंने इतना विस्तार से बता दिया तो मैंने लोअर कर दिया। नहीं, आप अपने विचार बताइए। मैंने तो यहाँ के जो हमारे जो तन है स्वप्निक, यहाँ जो अर्शदिल राज्य महाराज ने किया है, उनकी निद्रा स्वप्नावस्था की बात सोच रही थी।
जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, ये यही है, बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया ने भी वही बताया, आपने भी अपने शब्दों में वही बताया, अति सुंदर। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, ये जो अर्श दिल कहा गया है ना, वो अर्श दिल यहाँ पर ही कहा गया है। ये देखिए, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ ध्यान से, क्योंकि ये आत्मा की जागृति की के जो है ना, आत्म जागृति के 800 पान है, पर आत्म जागृति के 800 पान नहीं है ये। आत्म जागृति की 8 सीढ़ियां, 800 पान दिए गए। तो यहाँ हर जगह आत्मा की बात हो रही है क्या? या आज बहुत गहराई में सुंदर साथ जी हमने चलना है। तो ये देखिए, अर्श दिल किसको कहा गया? आत्मा के दिल को अर्श दिल की संज्ञा दी गई है यहाँ पे। अर्श दिल में ही स्वप्नावस्था हो सकती है, वहां पर तो स्वप्नावस्था हो ही नहीं सकती। अर्श दिल जब तक जागृत नहीं होती आत्मा, तब तक उस पर स्वप्नावस्था होती है। जब वो जागृत हो जाती है, तब उसके और परात्म के दिल में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये हम पहले भी टीका में पढ़ चुके हैं। जब तक यहाँ सोने वाली स्वप्न वाली अवस्था है, तब तक परात्म के दिल में और आत्मा के दिल में अंतर रहता है, क्योंकि देख नहीं पाती आत्मा। अदरवाइज इसके हृदय में भी, आत्म हृदय में भी 25 पक्ष और युगल स्वरूप उसी तरह से समाये हुए हैं जैसे परात्म के हृदय में समाये हुए हैं। पर जब जागृत हो जाए तब समान होता है। जब तक स्वप्नावस्था होती है, तब तक यहाँ के अर्श दिल में और वहां के दिल में अंतर रहता है, उनके बीच में पर्दा रहता है। पर्दा है किसके बीच में सुंदर साथ जी? आत्मा और परात्म के बीच में ही तो ये स्वप्न का पर्दा खड़ा किया गया, परामोशी का पर्दा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, अर्श दिल यानी आत्मा का यहाँ पर जो दिल है, उसमें जो स्वप्नावस्था है उसको कहते हैं नीर सागर। इसीलिए नीर सागर से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि स्वप्न से ही तो स्टार्ट होगी जर्नी। फिर ही तो जागृति, पहला सोपान क्या होगा? पहले स्वप्न, फिर थोड़ी और जागृति, थोड़ी और करते करते पूर्ण जागृति सर्वरस सागर में हम पहुंचते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परात्म की नजर श्री राजी के हुक्म से ऐसा लगता है कि इन प्रकरणों में अभी और भी बहुत कुछ समाया हुआ है सुंदर साथ जी, अभी और गहरे पैठ लगानी है। धनी जी की मेहर लगवाएंगे अपने आप को। परात्म की नजर श्री राजी के हुक्म से इस संसार में आई है, जो आत्मा कहलाती है। इस प्रकार वो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप कही जाती है। सिफत ऐसी कही मोमिनों की, जाके अक्स का दिल अर्श। हाँ जी, सिंगार का ये कथन इसी संदर्भ में कहा गया है। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है। परात्म का दिल मारिफत का स्वरूप, उनकी नजर यानी आत्मा हकीकत का स्वरूप। जो कुछ भी परात्म के दिल में होगा, वो आत्मा के दिल में भी होगा। इस प्रकार ये निश्चित है, अर्स तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछुना है। इस प्रकार ये निश्चित है कि दोनों का दिल, दोनों का दिल स्वप्न से जुड़ा हुआ है। दोनों का दिल, परात्म का भी, बिंब का भी, प्रतिबिंब का भी दिल स्वप्न से करंट सिचुएशन में इस समय जुड़ा हुआ है। अंतर क्या है? परात्म का दिल स्वप्न को देख रहा है, तथा जागृत होने से पूर्व, ये कौन सी सिचुएशन है? जब तक जागी नहीं है आत्मा, जब तक वो सोई है तो स्वप्न में डूबी है, वो देख नहीं रही। दोनों में अंतर क्या है? परात्म का दिल देख रहा है, राज्य के हृदय रूपी पट पर इस स्वप्न को देख रहा है, उसमें डूबा नहीं हुआ वो, क्योंकि परम धाम में डूबा नहीं जा सकता स्वप्न में। परम धाम में ही डूबा जा सकता है। ये कारीगरी उन्होंने की कि वो स्वप्न को हम देख पा रहे हैं बस। पर आत्मा का जो दिल है वो डूबा हुआ है इस टाइम, इसलिए सोया हुआ है, पूरी तरह से सोए हुए हैं, इसलिए जागृति की ओर बढ़ना है। ये अंतर है दोनों में। पर जागृत होने से पूर्व, जब जागृत हो जाती है आत्मा, तो वो भी केवल स्वप्न को देखने लगती, वो डूबी नहीं रहती सुंदर साची। देखने में और डूबने में, सागर के बाहर बैठकर देखने में और सागर में डूबने में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम
डूब जाते हैं। वहां का जब सोचते हैं तो मारिफत में प्रवेश कर जाते हैं, डूब जाते हैं। बाहर बैठकर देखते हैं तो हकीकत होती है, देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर अब मायावी संसार को भी एक होता है देखना और एक होता है उसमें डूब जाना। तो आत्मा का दिल डूबा हुआ है और पर आत्मा का दिल साइड में बैठ के देख रहा है, दूर बैठ के देख रहा है, राज्य के हृदय पटल पर देख रहे हैं बस। और जागृत हो जाएगी जब आत्मा, तब क्या होगा, वो भी इसी स्थिति को प्राप्त कर लेगी, यानी कि स्वप्न में डूबी ना होकर स्वप्न को केवल देखना शुरू कर देगी। किस प्रकार से, ये देखिएगा। परात्म के दिल में वाहिदत के संबंध से आठों सागर विराजमान हैं ही, परात्म में तो है ही, बट ऑब्वियस वी ऑलरेडी नो दैट वहां पे तो कोई निकाल ही नहीं सकता, आत्मा में भी है। पर क्या डिफरेंस है, जागृति नहीं है। यहाँ प्रसंग, यहाँ किसका प्रसंग है, यहाँ परात्म का प्रसंग नहीं है। प्रसंग इस बात का है कि आत्मा युगल स्वरूप के ध्यान द्वारा, चितवनी द्वारा किस प्रकार अपने दिल को अर्श कहलाने की कसौटी पर खरा सिद्ध करती है। तो ये आत्मा की कसौटियां, आत्मा के सोपान है सुंदर सा जी, जो इसमें बताए गए परात्म के सोपान नहीं है। कसौटी पे खरा सिद्ध करती है, जीव पे तो कसौटियां हैं ही सुंदर सा जी, आत्मा की भी कसौटियां हैं। और अक्षरातीत यानी के सर्वरस सागर को प्राप्त करती है। आत्मा के लिए स्वप्न से परे हो जाने का लास्ट सोपान कौन सा है, सर्वरस सागर। अभी तक क्या क्या बताया सुंदर साथ जी, नीर सागर उन्होंने बताया, अर्श दिल की स्वप्नावस्था, नीर सागर पहला सोपान। अंतिम सोपान सर्वरस सागर, जब वो प्राप्त कर लेती है अपने अक्षरातीत को, अक्षरातीत कहें या सर्वरस सागर कहें, बात एक ही है। ये लास्ट सोपान उन्होंने बताया सुंदर साथ जी। और एक और निस्बत का सागर बीच में बताया था। क्या बताया निस्बत के सागर के बीच में, उन्होंने कहा जब जागृत अवस्था में, ये देखिए वो किसकी अवस्था बताई गई है, ये ना इतना सटल है सुंदर साथ जी, अभी मुझे लगता है पहले भी थोड़ी सी ऊपर की तह से ही पड़ गए हैं हम, अभी भी थोड़ा सा ऊपर है, अभी भी पूरी पूरी नीचे तक जहां सीप और मोती पड़े हुए हैं ना, अभी भी हम वहां तक पहुंचे नहीं है सुंदर साथ जी। ये धीरे धीरे राज्य लेकर जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा लिखा था, देखिएगा बहुत सुंदर। ये प्रश्न आया ना तो उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे विचार आ रहे थे। ये देखिए, परात्म के निज स्वरूप में जहां वो पूर्ण जागृति की अवस्था में विराजमान है, निस्बत का सागर। परात्म की जागृत अवस्था में, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं, यहाँ परात्म का क्या मतलब हुआ, सोपान तो आत्मा के बता रहे हैं। आपने ध्यान दिया इस बात पे, आठों सागर, ये देखिए क्या बोला उन्होंने, आत्मा, इस मायावी जगत में आई हुई आत्मा किस प्रकार अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त करती है, उस मार्ग को आठ भागों में बांटा गया था, जिसको आठ सागर कहते हैं। यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं ना, वो आठों सागर आत्म जागृति के बारे में बात हो रही है। ये आत्म जागृति में अब परात्म कहाँ से आ गई, जीव तो आया नहीं, परात्म कैसे आ गई, ये तो आत्मा की बात होनी चाहिए थी। तो परात्म के निज स्वरूप में पूर्ण जागृति की अवस्था में विराजमान है तो निस्बत का सागर है, रोम रोम में अथाह इश्क भरा है तो सर्वरस सागर है। व्हाट इज द डिफरेंस, तो वो इतना सुंदर डिफरेंस है ना सुंदर साथ जी। लेट्स गो, आज मैंने सोचा था क्या करेंगे राज जी, अभी बीतक तो श्री बीतक साहब तो मंडे से होगी, राज जी कहते हैं इतना कुछ छुपा हुआ है, क्या सोचते हो, क्या तुम प्लान कर लोगे, क्या करोगे, वो इतना सुंदर सुंदर विचार देते हैं सुंदर साथ जी। अभी मैं आपको एक एक बात और करते हैं, ये देखिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं सारा, अब वन बाय वन एक एक करके इनको पढ़ते हैं फिर से। यहाँ पे आत्मा स्व, ये सोपान हमने पढ़े, आत्मा फर्स्ट सोपान यानी कि नीर सागर से शुरू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो स्वप्नावस्था है अभी, है ना। उसका प्री रिक्विजिट होता है ना, एक आपने एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है,
सपोज वी आर गोइंग फॉर एमबीए का एग्जाम देने जाना है, उसका प्री रिक्विजिट क्या होता है कि पहले आपने बीबीए या बैचलर की कोई डिग्री की होनी चाहिए, तब आप एम की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि 10+2 करके कहें मैं एम की डिग्री प्राप्त करने चले जाऊं, नहीं, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है? स्वप्नावस्था। ठीक है, तो स्वप्नावस्था में अगर हो तो नीर सागर में प्रवेश करेंगे। कैसे? स्वप्नावस्था में भी दिल में चाहना जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोते सोते ही नीर सागर में पहुंच जाएंगे, नो। स्वप्नावस्था में तो हम सारे ही हैं, तो क्या सारे नीर सागर में पहुंच जाएंगे? नॉट अलाउड। कब अलाउड है? जब धनी से मिलने की चाहना होगी तब अलाउड है। 450 साल से वो चाहना हुई नहीं है, तो हम नीर सागर में जा नहीं पाए हैं सुंदर साथ जी। अब चाहना हो रही है तो नीर सागर में प्रवेश पत्र मिल सकता है, उसमें जाने का एडमिशन इज ओपन फॉर अस। अब आप एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आत्मा निद्रा में यानी कि स्वप्नावस्था में अगर है तो वो आत्मावस्था में तो है ही नहीं इस टाइम। आत्म भाव को तो वो प्राप्त हुई नहीं है अभी, वो जीव भाव में है इस टाइम। आप इस बात को समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, आत्मा आत्म भाव में स्थित नहीं होती, परात्म भाव में स्थित नहीं होती, वो जीव भाव में स्थित होती है, तभी तो स्वप्नावस्था है, नहीं तो होती ही ना स्वप्नावस्था। तो इसका प्री रिक्विजिट जो है, हम जीव भाव में स्थित हैं करंटली, तो नीर तब उसमें अब मिलने की चाहना किसको होगी सुंदर साथ जी? आत्मा को चाहना होगी। ये साइड बाय साइड बहुत सुंदर समन्वय चल रहा है। ऐसा नहीं है विरहा की पराकाष्ठा आएगी तो आत्मा का रोल शुरू होगा। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था सुंदर साथ जी, विरहा की पराकाष्ठा जीव करेगा तब तक आत्मा कोमा में ही बैठी रहेगी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड, ऐसा नहीं कि अभी हम जीव से वाणी पढ़ रहे हैं तो आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा, आत्मा को असर ही नहीं हो रहा कुछ, उसको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो मिलता जा रहा है। बीच की सूक्ष्म बातें जो है ना वो पकड़ती जा रही है, हरकत वो करती जा रही है। ठीक है, प्रेम की इश्क सागर में वो जाएगी जब उसको काफी सारा सफिशिएंट प्री रिक्विजिट उसका पूरा हो जाएगा ना, जितना वहां के प्रवेश के लिए चाहिए। पर उसके लिए पहले इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। बीए की डिग्री करने के लिए 3 साल लगते हैं ना सुंदर साथ जी। ऐसे थोड़ी होता है कि अचानक से ही एक दिन में हो जाती है और वो एम में प्रवेश कर जाती है, नहीं नहीं नहीं। 7 7 बड़े साल पढ़ाई करनी पड़ती है तो बैचलर की डिग्री होती है। तो इसी प्रकार ये जो पहली अवस्था है ये आत्मा की नहीं है एक्चुअली में, ये जीव की अवस्था है। क्यों? क्योंकि आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुई हुई है। अगर जीव भाव को वो प्राप्त हुई है तो जो जीव करेगा वही आत्मा कर रही है, इसका मतलब वही माना जाएगा कि आत्मा इस टाइम ये कर रही है। क्या कर रही है? चाहना, मिलने की चाहना कौन कर रहा है? वाणी पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? जीव को मिल रही है। ये बहुत बहुत गहरा है सुंदर साथ जी। अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना तो दोबारा सुनिएगा, दोबारा इन प्रकरण को जरूर जरूर फेर फेर पढ़िएगा, इनके बिना सागर पूरे नहीं होंगे सुंदर साथ जी। तो पहली अवस्था जो अभी अभी कही गई नीर सागर, एक्चुअली में है तो सारी आत्मा की अवस्थाएं, पर उस समय वो आत्मा आत्मा ना होकर वो जीव भाव में प्राप्त हुई आत्मा है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे चलिएगा, तो पहली अवस्था कायदे से यदि कहा जाए तो ये जीव की अवस्था हुई जो आत्मा अपने ऊपर ले रही है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रही कि मैं आत्मा हूं, वो समझ रही है कि मैं जीव हूं। अब देखिए, आत्मा स्वयं को नीर सागर में पाती है, उसका प्री रिक्विजिट क्या शर्त उसको पूरी करनी पड़ती है जो अभी तक नहीं हो पाई थी, अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। धनी से मिलने की चाहना यानी कि प्रार्थना करती है, क्योंकि जीव कर रहा है, जीव भाव को प्राप्त हुई है, जीव वाणी पढ़ रहा है, अब उससे मिलने की थोड़ी थोड़ी चाहना उसके अंदर पैदा होने लगी है। आत्मा उसको पिक कर रही है साथ साथ, क्योंकि दृष्टा है, वो देख रही है ये जीव क्या कर रहा है। जीव के अंदर चाहना होती है तो वो ट्रांसफर किसके अंदर हो रही है? आत्मा को, उसको उसका थोड़ा थोड़ा अंश प्राप्त होता है। तो इसको कहते हैं नीर सागर में जाना।
धाम धनी क्या करते हैं अब आगे से? चाहना पैदा हुई, प्री रिक्विजिट पूरा हुआ हमारा, कहते हैं यस, नीर सागर में प्रवेश, खोल दिए द्वार, नीर सागर का द्वार खोल दिया जाता है। धाम धनी, उससे अब मेहर शुरू हो चुकी है। एक्चुअल आत्मा पर मेहर तो कब से वो कर रहे थे, जो ले नहीं पा रही थी ना आत्मा, अब वो मेहर को लेना यानी कि पहचानना शुरू करती है। तो उसको मिलता क्या है सुंदर साथ जी? कथनी रूपी ज्ञान की शोभा राजी दे देते हैं। ये जो ज्ञान है ना, उसके अंदर जीव भाव में ही सही, ये जो हम कर रहे हैं ना अभी इल्म का विलास सुंदर साथ जी, ये कथनी रूपी जो ज्ञान है ना, उसके अंदर समाना शुरू हो जाता है, उससे रिसना कम हो जाता है, उसके प्याले से समाना ज्यादा शुरू हो जाता है धनी की मेहर से। ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जीव की बुद्धि तेज है, इसका दिमाग बहुत तेज है इसलिए आपको समझ आ रही है, इनकी इनकी मेमोरी पावर बहुत तेज है इसलिए इनके अंदर जा, नो बडी कैन डू इट, नाइदर मेमोरी पावर नॉर ब्रेन। यहाँ की काल माया के जीव का दिमाग कहें या उसकी याद शक्ति कहें, स्मरण शक्ति कहें, कोई नहीं कर सकता। केवल अक्षरातीत की मेहर से ये पहला सोपान में भी प्रवेश किया जा सकता है। कभी ना कहें इसका दिमाग बड़ा तेज है इसलिए इसको वाणी याद हो जाती है ना, राज्य की मेहर के बिना नहीं हो सकता। तो कौल यानी कथनी रूपी ज्ञान की शोभा देते हैं। ये जो ज्ञान अभी हम पढ़ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, चाहना हो रही है ना, नीर सागर में प्रवेश कहते हैं। पर पॉइंट टू बी नोटेड, आत्मा इज इन जीव भाव राइट नाउ, अगर इस अवस्था में है अब, उस कॉल से, ये अचानक से नहीं होता। नीर सागर भी इतना बड़ा है सुंदर साथ जी कि उसको अगर आप यहाँ के पग से सोचे ना पार कर लें तो सालों लग जाएंगे, इतना बड़ा है। परम धाम में उड़कर पहुंच सकते हैं, पर आत्मा जीव भाव में है अभी यहाँ पे, तो कितना समय लग सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, वाणी से जुड़े रहें और रोज पिया जी से बातें करें, रोज सुंदर साथ जी से प्रेम करें, धैर्य के साथ। उस कॉल से जब वो ध्यान में लगने लगती है, अब दिल करता है अंदर से श्रीमुख वाणी पढ़ के आपसे मिलने की चाहना हो रही है पिया, हर पल दिल में रहता है कि मेरे पिया कब मेरे सामने आओगे। जब ध्यान करने का दिल करे, फोर्सफुली नहीं कि बैठ रहे हैं, कर तो रहे हैं राजी, आते तो नहीं हो सामने, नॉट लाइक दैट। जब ये अंदर चला जाता है ना इतना मीठा ज्ञान और अंदर से तड़प होती है कि मैं ध्यान में, मैं चितवन में बैठूं, तब ये प्री रिक्विजिट है सुंदर साथ जी। अब देखिए, ये बीए की डिग्री के बाद अगली डिग्री करनी हो तो ये पहले पूरा तो होना चाहिए ना, पहले इतनी मिलने की चाहना हो कि ज्ञान में डूबे। अगर हम कहें ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो सीधा वहां जाते हैं, नहीं, कहते इसके बिना आगे नहीं जा सकते तुम। आज की जो अवस्था है सुंदर साथ जी, तो कथनी रूपी ज्ञान उड़ेलने के बाद जीव की बात है अभी, उसके बाद ध्यान में ये कौन लग रहा है सुंदर साथ जी? ध्यान में इज इट आत्मा? अभी भी जीव भाव में ही है वो, तो है तो आत्मा, पर भाव उसके सारे जीव के हैं। तो अगर कहा जाए कि इस समय जीव की ही बात हो रही है एक्चुअली में, क्योंकि भाव उसमें है, तो धनी के ध्यान में ये जीव लगने लगता है। फिर राज्य से अपना, अब दिल किसका जुड़ रहा है सुंदर साथ जी? अब जीव ध्यान में लग सकता है पर दिल नहीं जोड़ सकता राज्य से, राज्य जोड़ते नहीं इसके साथ दिल, राज्य आत्मा के साथ दिल जोड़ते। साइड बाय साइड देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इधर जीव का लिखा है, उधर आत्मा का लिखा है। ध्यान में ये बैठ रहा है, दिल उसका जुड़ रहा है राज्य के साथ, तो ये मिल रहा है आत्मा को साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि ये सारी मेहनत, कहते कोई खाली ना गया इन खिलवतें, ये जीव की मेहनत कभी वेस्ट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी खिलवत से कोई खाली नहीं जा सकता। जीव ध्यान में बैठ रहा, नहीं लग रहा सुंदर साथ जी, ऑल गुड, पर बैठना जरूर है, क्योंकि शनै शनै हमें पता ही नहीं
क्यों एक दिली होती जा रही, क्यों समझ नहीं आ रही ये बात हमें। बैठ रहे हैं, नहीं भी बैठ रहे, बैठना शुरू कर देंगे, बैठना शुरू कर रहे हैं, पर दिल राज्य से आत्मा का थोड़ा अंश भी जुड़ना शुरू होता है ना, तो एक दिली उससे होती है, तो सुंदर साथ से तो कैसे मिल जाती है, बोनस में मिल जाती है। क्योंकि राज्य के दिल से तो सारा खेल चल रहा है, राज्य के खेल से सारे सुंदर साथ का दिल जुड़ा हुआ है, तो मेरी एक दिली पिया से हो रही है, मतलब सारे सुंदर साथ से हो रही है। अब इधर जीव को क्या मिल रहा है, चितवन में बैठ रहा है, वो जितनी भी हो रही है, जितनी उनकी मेहर, जैसे तेरी इच्छा, जो जानो त्यों रखो, पर हम बैठ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आत्मा का दिल उसको, बोनस में आत्मा को क्या मिल रहा है ये ध्यान देना है सुंदर साथ जी। हमारा जो सौदा है ना वो आत्मा का सौदा है, तो इसमें केवल आत्मा की बात नहीं की गई थी। देखिए फिर से, अब क्या हुआ, कॉल से जब वो फैल यानी धनी के ध्यान में कौन लगने लगता है, जीव लगने लगता है, तो आत्मा क्या करती है, अपना राज्य से दिल जोड़कर क्षीर सागर, क्योंकि क्षीर सागर का प्री रिक्विजिट मतलब उसमें जाने की, प्रवेश की जो शर्त है ना, तो दिल जुड़ेगा तो क्षीर सागर में जाएंगे ना। एक दिली का सागर है सुंदर साथ जी, वो धनी से ही दिल ना जुड़ा तो सुंदर साथ से क्या एक दिली होगी हमारी। तो प्री रिक्विजिट है पिया से दिल जुड़ना, फिर सुंदर साथ से दिल जुड़ सकता है। हम कहें सुंदर साथ से जोड़ लें और धनी उधर बैठे हुए हैं ना, ऐसे नहीं होगा। कहते मेरे दिल से ही तो सब चल रहा है, पहले मेरे से तो जोड़ ले। धनी से दिल जुड़ रहा है तो समझिएगा सुंदर साथ से इतना प्रेम क्यों हो रहा है। सुंदर साथ के बिना रहा ही नहीं जाता, क्यों नहीं रहा जाता, क्योंकि पता ही नहीं सूक्ष्म रूप से पिया से दिल जुड़ता जा रहा है। तो उसके लिए हमें मिल गया, अब क्षीर सागर में कौन प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, आत्मा। आपने देखा धीरे धीरे जीव भाव अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दिल जब पिया से जुड़ता जाएगा जीव भाव से, हम थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे। नीर में जीव भाव से शुरू किया था, कहाँ खत्म हुआ आके जीव भाव, देखिएगा। ये प्रश्न था सुंदर साथ जी। अब मैं आती हूँ, एक्चुअल प्रश्न यहाँ पे था, फैल, फैल यानी कि ध्यान में लगने लगे, चितवनी में बैठने लगे। अभी लगी नहीं है चितवनी, ध्यान में लगने लगती है, अभी शुरू किया है। फैल से हाल में आना यानी दधी सागर में आना। प्रश्न ये था कि आत्मा जो है, अर्थात पहले इसको पढ़ते हैं, अपने गुण अंग इंद्रियों को जीत कर युगल स्वरूप की शोभा को बसाने के लिए विरहा में डूब जाना। क्योंकि हम इसको आत्मा का ही पूरा ले रहे थे, तो प्रश्न ये था आत्मा तो विरहा करती ही नहीं है, तो वो विरहा में कैसे डूबेगी। तो इस प्रश्न का सिरा लेकर 3-4 दिन से सुंदर साथ जी ये विचार आ रहे थे कि इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। आप सुंदर साथ जी भी बताइएगा, इसको करेक्ट कीजिएगा यदि कोई भी इसमें त्रुटि भी हो सकती है। आत्मा अपनी कौन से गुणंग इंद्रियों को जीतेगी, आत्मा ने तो, आत्मा के कोई गुणंग इंद्रियां नहीं है जो उसको जीतना, ये तो सारी जीव की बात की हुई है यहाँ पे, पर सोपान आत्मा के बताए हुए हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा अभी जीव भाव को प्राप्त हुई हुई है सुंदर साथ जी। दधी के बाद उसका जीव भाव समाप्त, क्योंकि विरहा के बाद जीव भाव नहीं रहता। विरहा तक कितनी सुंदरता से स्वामी जी ने छुपा छुपा के इतनी चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल मैच हो रहा है सुंदर साथ जी। जैसे ही विरहा में डूब जाते हैं तो आत्मा जीव भाव से निकल जाती है, विरहा की पराकाष्ठा आती है, तो आत्मा में प्रेम इनकलकेट पूरा उसको मिल जाता है, उससे तर बतर हो जाती है, वो प्रेम से भीग जाती है पूरी विरहा की पराकाष्ठा के बाद। तो दधी सागर इज द लास्ट सागर वेयर जीव भाव फिनिशेस कंप्लीटली। जीव भाव कंप्लीटली खत्म हो जाता है ना,
उसके बाद इसीलिए सुंदर साथ जी मुझे कल ये समझ में आया रात को, नूर सागर में वापिस आती है। अब वो आत्मा आई है सुंदर साथ जी, अब वो जीव भाव अपना छोड़ आई, खत्म हो गया उसका जीव भाव। ये देखिए, फैल से हाल में आना, ये पूरी जीव की बात हो रही है अभी तक। ये दिल जोड़कर, आत्मा का दिल राज्य से जुड़ता जा रहा है, जीव अभी ध्यान में लगना शुरू हुआ है, और इधर दिल भी जुड़ना शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। तो क्या होता है जीव के साथ, क्या होता है इधर साइड बाय साइड जर्नी चल रही है दोनों की, जीव की खत्म आत्मा की शुरू, ऐसे नहीं, ये नई, बहुत नई चीज है ये सुंदर साथ जी। तो अब क्या होता है, फैल, इधर जीव क्या कर रहा है, अपने गुण अंग इंद्रियों को जीतता जा रहा है, क्योंकि वो ध्यान में लगना शुरू हो गया। ध्यान जला देगा, सारे विकारों को जला देगा, सब को हरा देगा, सारी इंद्रियों को, मन गुण अंग सबको हरा देगा इस समय, उनको जीत लेगा, और युगल स्वरूप की शोभा को हृदय में बसाने के लिए, क्योंकि तड़प इतनी बढ़ चुकी है, विरहा में कौन डूब जाएगा, जीव डूब जाएगा। अब क्या होगा, अब ये पूरा दधी सागर, रहनी में कौन आया, रहनी में आत्मा नहीं आती सुंदर साथ जी, रहनी में कंप्लीटली जीव आ रहा है। दधी सागर पूरी जीव भाव को छोड़ने की अवस्था है, तो पूरा फोकस ही दधी सागर में जीव पे किया गया है, कि वो सब कुछ जीतेगा और विरहा में डूब जाएगा, क्योंकि वहां उसको खत्म कर देना है। बना रहेगा, शरीर बना रहेगा, सांस लेता रहेगा, जीव रहेगा, पर उसका भाव आत्मा समाप्त कर देगी। अब वापस आई अपने पिया जी के पास, विरहा के द्वारा कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। श्री राज्य का बाह्य, बाह्य अभी बाहरी स्वरूप आ रहा है, अंदर का नहीं आ रहा। बाह्य नूरमय स्वरूप कहाँ, आत्मा के धाम दिल में। आत्मा को क्या मिल रहा है साइड बाय साइड, अगर सुंदर साथ जी इसका चार्ट बना पाए ना, बहुत प्यारे से समझ में आएगा। जीव को नीर सागर में क्या मिला, क्या उसकी अवस्था थी, आत्मा को क्या मिला, क्षीर सागर में जीव को क्या मिला, आत्मा को क्या मिला। ये देखिए, विरहा के द्वारा किसने किया, जीव ने किया। श्री राज्य का स्वरूप किसको मिल गया, आत्मा के धाम दिल को मिल गया। बस यहां से उसने अपने जीव भाव को खत्म कर दिया सुंदर साथ जी। अब वो परात्म की ओर रुख करने लगी है, पर अभी भी बाह्य नूरमय स्वरूप है, आत्मा के धाम दिल में अवतरित हो जाता है। इसे कहते हैं नूर सागर में पहुंचना। अब कंप्लीटली आत्मा होकर जा रही है वो नूर सागर में। राज्य के बाहरी श्रृंगार जो होते हैं ना, वो सब उसको अब, क्योंकि कहाँ से होके आई है, दधी सागर से होकर आई है, युगल स्वरूप के श्रृंगार में से आई। जीव को क्या मिला, पूरा भाव उसका, पूरा जीव टल होसी आत्म हो गया दधी सागर में जाने के बाद, विरहा में डूब गया पूरा, जीव टल होसी आत्म। और अब ये होता है सुंदर साथ जी, नूर सागर में पहुंचना। राज्य के बाह्य नूरमय स्वरूप को कौन बसा रहा है, आत्मा। दिल में बसाने के पश्चात अब इसमें वो निद्रावस्था नहीं रही, वो स्वप्नावस्था, अर्श दिल, जिसको कि आत्मा का दिल अर्श, उसमें अब वो स्वप्नावस्था नहीं है। इसमें दिल में बसाने के पश्चात आत्मा अब जाती है इश्क के गंजान, गंज इश्क के बातुनी स्वरूप को। पहले क्या किया, बाहरी स्वरूप को, अब कहाँ जा रही है, बातुनी स्वरूप को, यानी गुह्य स्वरूप को प्राप्त करती है। तभी तो रोम रोम में इश्क भरना है सुंदर साथ जी, पहले प्राप्त तो कर ले उसको। सीधा नूर सागर से घृत सागर में, अब जीव का नाम कहीं नहीं आएगा, आप देखिएगा। इश्क से आत्मा को पहले क्या मिला, इश्क मिला। इश्क के पहले भी क्या मिला सुंदर साथ जी, इश्क के पहले भी नूर सागर में जाकर पिया का बाह्य स्वरूप मिला, फिर इश्क मिला सुंदर साथ जी।
फिर इश्क से जो इल्म प्राप्त होता है ना, अब वो इल्म बेशक, यानी कि अभी हमें बार बार पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, और गहरा पिया लेकर जाते हैं। फिर जब ये प्राप्त होता है ना, तो सारी गहराइयां एक ही बार में धनी अंदर उड़ेल देते हैं। ये ऐसा इल्म प्राप्त होता है, कुछ बाकी नहीं रहता उसके बाद, जो महामती जी को प्राप्त। इसे कहते हैं मधु सागर की। किसको प्राप्ति हुई है? ये आत्मा को प्राप्ति हुई है मधु सागर की। इल्म रूपी इश्क, ये इल्म भी इश्क होता है सुंदर साज। इल्म रूपी इश्क के सागर से आत्मा अब क्या करती है? अपने मूल स्वरूप का दीदार, पहले राज्य के बाह्य स्वरूप का दीदार कर लिया उसने। अब वो अपने मूल स्वरूप का दीदार कब हो पाता है? जब इश्क और इल्म दोनों मिल जाते हैं ना, वो भी बेशक और बातुनी मिल जाते हैं, तब अपनी परात्म का दीदार, अपने मूल स्वरूप का दीदार करती है, जिसे निस्बत का सागर यानी रस सागर कहते हैं। अब जब परात्म का दीदार कर लेती है, मूल स्वरूप का दीदार करती है, अब रोम रोम में जब इश्क भरता है ना, अब मूल परात्म का श्रृंगार लेकर अपने प्रियतम को जब पा लेती है, तो लास्ट सोपान उसको कहते हैं मेरी जागनी हो गई है, आत्मा की जागृति हो गई है। इस प्रकार आत्मा नीर सागर से चलकर सभी सागरों से होते हुए मूल मिलावा में विराजमान मूल स्वरूप श्री राज्य को प्राप्त कर लेती है। यहां से पढ़ के हमें क्या पता चला? नीर और क्षीर में जीव भाव बहुत प्रगाढ़ होता है, नीर और क्षीर में, पर क्षीर में जाकर आत्मा धनी से दिल जुड़ना शुरू हो चुका है उसका, तो आत्मा थोड़ा सा जीव भाव के इक्वल हो जाता है उसका। पहले नीर में तो बिल्कुल जीव भाव होता है प्रॉपर, उसके बाद आत्मा को भी मिलना शुरू हो गया, उसका भी पिया से दिल जुड़ना शुरू हो गया। दधी सागर में क्या होता है? जीव पूरी मेहनत कर लेता है, क्योंकि जीव की चाहना भी प्रगाढ़ हो चुकी है और आत्मा का दिल पिया से जुड़ने शुरू हो गया। क्या करे अब वो? अब उसको पीछे नहीं खींचा जा सकता, पूरी दुनिया जोर लगा ले, अब उसको पीछे नहीं खींचा जा सकता। अब जीव पूरी मेहनत करता है, विरहा में डूब जाता है सुंदर सा जी। दधी के बाद, दधी तक जीव भाव रहता है थोड़ा, जीव पूरी मेहनत करता है दधी में, फिर परात्म में जब वो आती है ना, फिर सुंदर सा जी पहले जीव से शुरू हुई, नीर में, क्षीर में, फिर दधी में जीव का भाव खत्म कंप्लीटली, नूर में आकर वो आत्म भाव में आई है। अभी जर्नी देखिएगा इसकी, जीव से आत्म से परात्म पे आती है, फिर आत्म परात्म का श्रृंगार कब सजती है? आके निस्बत के सागर में आके सजती है। उसके पहले इश्क मिलता है आत्मा को, इलम भी आत्मा को, फिर वो परात्म के भाव में आई और फिर आकर प्राण प्रियतम को प्राप्त करती है। बस वो उन्होंने प्रश्न किया था कि ये आत्मा के सोपान है, तो यहाँ विरहा में डूबना क्यों लिखा है? आत्मा तो विरहा करती नहीं है। तो इस प्रकार के हृदय में जो राजी ने डाला टीका के द्वारा, वो आपको बताया। इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, वो आप सुंदर साथ भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा जरूर। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया आप अपने विचार भी बताइए, और सहयोगिता के लिए भाई के मुख से ही बहुत सुंदर उनके भाव भी सुनेंगे। सुंदर साथ जी भी अपने भाव इस बारे में भी और ओवरऑल के बारे में भी बता सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ये जो प्रयास रहा, ये भी अद्वितीय रहा। सारा जो जुथ ने मिलके जो आपने मंथन कराया मेहर सागर का, ये भी इतनी दूर था ये लक्ष्य कि अभी तक जीवन में मेहर सागर पढ़े थे लेकिन डूबे नहीं थे। लेकिन ये इस प्रकरण के जो आपने आज विषय उठाया, ये बिल्कुल लग रहा है कि वो तली तक पहुंचना तो अभी दूर था। वो सीपी या मोती
या जो वहां पर माणिक हैं, जो रत्न हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी दूरी रह जाती है। दूरी क्यों रह जाती है? अभी तो मेरी कथनी चल रही है, कथनी को मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो डूबना, डुबकी लगाना, तो इसीलिए तो अनंत है। ये राज्य का दिल है, इसीलिए अनंत है। हमारा महर सागर के विषय में सुनना, समझना, तो ये तो मुझे अपनी बता रहा हूं कि ये प्रारंभिक अवस्था है। ये तो इतना अनंत सागर है। और आज जो आपने बताया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कि पहले पढ़ लिया था सोपान, जल्दी से नीर से शुरू होती है, ऐसे ऐसे जाती है, लेकिन आज अपने अनुभव कराया। वो जो स्वामी जी ने लिखी सूक्ष्म बात, वो आपने अनुभव कराई। तो ये प्रकरण तो वही होगा ना, 43? कौन सा प्रकरण है? ये ना जब श्री सागर का दूसरा सागर सागर का शुरू होता है ना, तो उसके पहले एक पैराग्राफ आया था, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ प्रकरण भी। ये आप फिर से जरूर पढ़िएगा। सागर दूसरा, रूहों की शोभा, दूसरा प्रकरण श्री सागर का। जी जी जी। बहुत बहुत सुंदर है। अब ये कोई ऐसा संकेत तो नहीं है सुंदर साथ जी कि अभी तो हमने महर सागर पढ़े थे, वो अंतिम है सागर का प्रकरण, और फिर परिक्रमा में भी ले गए एक प्रकरण में, 43 में। अब सागर के प्रारंभ में लाने का क्या इशारा है, आप सब समझो। मुझे तो लग रहा है कि कह रहे हैं कि सागर में प्रारंभ से ही शायद धनी जी डुबाना चाह रहे हैं। तो जब समय होगा, अभी तो बहुत ही व्यस्तता है, क्योंकि अभी बीतक साहब भी हैं, श्री सिंधी भी हैं, और हमारे सबसे प्यारे, हमारे जो प्रियतम हमारे सदगुरु महाराज जी का भी जीवन परिचय का, वो उसमें भी अनंत रस भरे पड़े हैं, वो भी है। लेकिन अब लग रहा है सागर भी उस क्यू में अंकित हो रहा है कि वो भी हम सब सुंदर साथ को सोनिया दीदी के मुखारबिंद से सुनना है। तो बहुत ही सुंदर है। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि हम दोबारा से देखना है, फिर पढ़ते हैं इस प्रकरण। और ये दूसरा प्रकरण जो इतना सुंदर है, इतना मेरे हृदय के नजदीक है इनकी चौपाई, कि हक बैठे रूहों मिलाए के खेल दिखावन काज, इतना छू लेने वाला है। एक दिन प्यारे सुंदर साथ जी आए थे, क्या आपने नाम बताया था, मैं त्रुटि कर सकता हूँ, बब्बी भैया कुछ ऐसे कहा था। उन्होंने वाणी गायन किया था इस प्रकरण का, बहुत ही सुंदर लगा। तो दोबारा से वो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, तो आप कभी वो सुनवाना या ग्रुप में डाल देना। तो सब सुंदर साथ जी, हम सब बहुत ही धन्य अवस्था वाली है हम सबकी, क्योंकि हम नीर सागर में हैं। और ऐसा एहसास करें कि सारे सागर राज्य के दिल में है। तो ये सारा जो सुखद अनुभव करने का अब समय है, और चल पड़े हैं। और चलाने वाले कहते हैं ना, हमारी यात्रा चल रही है, लेकिन जिस वाहन में बैठे हैं वो राज्य की महर से बैठे हैं, तो कोई ना कोई तो ड्राइवर वो भेजते ही हैं। तो ड्राइवर का भी नाम लिया जाता है, जो दिग्दर्शन है उनका नाम लिया जाता है। तो ये सारे सोपान राजी धीरे धीरे आनंद के हमको देते जा रहे हैं। और सोनिया दीदी, जो अभी आप सुंदर साथ के भाव लेंगे, उसके बीच में मैं भी अपने भाव रखूंगा। अब सुंदर साथ जी को मौका दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये स्वामी जी के टीका, महामती जी की वाणी, स्वामी जी के टीका का सुंदर साथ जी, ये अद्भुत रस है, अद्भुत रस जो मिल रहा है। श्रीनिवास संकल्प, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जो मेहर सागर सहयोगिता आज अब हमारी पूर्ण हुई है, अभी पूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम जो है सोनिया जी के मुखारबिंद से ना पूरी सागर ना सुन लें, शुरू से लेकर के पहले प्रकरण से लेकर के लास्ट तक जो है, जब तक उसे सुन नहीं लेंगे, वास्तव में हम तो सोच रहे हैं कि हम हमने कह तो देते थे वाणी पढ़ रखी है, लेकिन वाणी सच्चाई में हमने पढ़ी कभी नहीं। अब पता पड़ रहा है कि वाणी का पठन क्या होता है, वाणी का मार्मिक अर्थ क्या है, ये गुह्यतम अर्थ है। और ये मिलते तभी हैं जब राजी महाराज की बातूनी मेहर होती। और ये बातूनी मेहर उन पर ही हो रही है जो रात को उठते हैं और इस जूम पर बैठते हैं।
सबको बातूनी मेहर मिल रही है राजी महाराज कि हम किस तरीके से, मतलब नूर नीर सागर ऐसे लगने लगा है कि मैं तो इस सपने के अंदर भी ना वो खिलवत, वो निस्बत है ना, निस्बत का सागर, तो उस निस्बत के सागर में मैं निस्बत 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 करता रहा हूँ सारी रात। तो ऐसा लग रहा है कि सागरों का जितना व्यापक, जितना गहन, मतलब हमको डुबाया गया है, ये सब राजी महाराज की मेहर है। और मैं तो कहता हूँ कि, और आप जैसे इन्होंने बताया है कि ये सोपान जो है, ये 8 सोपान है, किस तरीके से, देखिए आज तक कभी ऐसा, ये तो मैं भी सोपान पहले भी आए हैं जो प्रश्न आए थे पीडीएफ के, लेकिन हमारा मानना ये था कि जो जीव है उसका परम धाम से कोई लेना देना नहीं, तो हम ये मानते थे कि शायद परम यहीं पर ही ये सारी चीजें हैं। पर लेकिन वो तो दधी सागर तक में भी वर्णन आ रहा है जीव का, कि वो कौल फैल हाल में जाकर के जब वो विरह में डूबता है, तो विरह की अवस्था में तक वो है, जीव जो है। और वहीं से ही, दधी सागर से ही, जब हमारी आत्म को जो है उसकी चाहना होती है ना, स्वरूप का दीदार करने की चाहना होती है, तब वो नूर सागर में जाती है, यहां से वो आत्म स्वरूप बन जाती है और वो जीव भाव से बाहर निकल जाती है। कितना सुंदर लग रहा है, कैसी मीठी बातें, अद्भुत बातें, मैं तो कहता हूँ इस ब्रह्मांड के अंदर अद्भुतें हैं। और ये स्वामी जी के द्वारा ये जो सागर बहा है, ये एक जो अभी तक 14 ग्रंथ थे, ये 15वां सागर जो है स्वामी जी के मुखारबिंद पे आया है। और ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं और डूब रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो हम तो पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में बहुत 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 कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो ये सोनिया जी के माध्यम से हमको मिल रहा है तो मैं आपको भी प्रणाम करूंगा प्रणाम जी। रहा भी जाता। श्रीनिवास अंकल, आपके मुख से ही आज हमने अर्जी का भी आनंद लेना है। और सुंदर साथ जी, ये कुछ नहीं है, ये स्वामी जी का ब्रांड न्यू आशीर्वाद है, ये उसकी उसका वो होगा, केवल प्योरली आशीर्वाद और धनी जी की मेहर, और कुछ याद नहीं रखना। हाँ जी श्रीनिवास अंकल, आप और अगर प्रदीप भैया भी हैं तो आज हाँ अर्जी का आनंद लेंगे। प्रणाम जी। हाँ, इसमें से बोलिए ना। वो आ गया, प्रदीप आ गया। हाँ जी, आप ले लीजिए, 1 मिनट, कोई बात। वो है सेवा पूजा। प्यारे सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया तुम जैसी हम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीव रतो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो। पिया सब विद वाला जी, सामरथ दिन रैन रात रोए रोए जी। पिया जन्म धी जो मैं होती, सो क्यों देखिनी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। पिया ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, पिया ढील करो तुम जी। पिया खिन खिन खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। पिया तीरज मैं जो करूं, पिया जो आड़ी भय अंतराय,
सो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी। पिया कांठ से कांठ लगाई के पिया कीजे हास विलास जी। पियवार ने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगो साख्यात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ तिन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर पियांगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं आरज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु श्री महाराज सतगुरु की महाराज जय। की जय। राम जी राम जी। प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत मीठी प्यारी बहुत सुंदर अर्जी। आप जरूर एक वाणी गायन भी तैयार कीजिए प्रदीप जी, और वाणी गायन की सेवा भी जरूर कीजिए। आपके पास बहुत प्यारी आवाज का आशीर्वाद है पिया की ओर से। प्रणाम जी। प्रणाम। जब हो जाए आप बताइएगा, उसी दिन आपको दे देंगे जब आप घर पे होते हैं। ठीक है। हाँ जी, ओके जी। प्रणाम। प्रणाम थैंक प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।